Hi guys, before proceeding with the analysis of this question, let me give you some important information. इस पूरी एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इस पूरी एक्सरसाइज का बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। इस प्लेलिस्ट में मैंने एक एक कंसेप्ट, एक एक क्वेश्चन पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। वाइल प्रिपेयरिंग द एक्सरसाइज अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पॉइंट पर, तो आप अपना जो डाउट है कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना। इन द अपकमिंग लेक्चर जो भी आपका डाउट होगा उसको मैं उसका एनालिसिस मैं आपको करवा दूंगा, जिससे क्या होगा ये एक्सरसाइज आपकी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 इज डिटरमाइन इफ दिस गिवन फंक्शन इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। आपको चेक करना है कंटीन्यूअस है कि नहीं। देखो अगेन डबल डेफिनेशन क्वेश्चन। जब ये फंक्शन जब x इक्वल टू 0 तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 0। x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब जब x लेस देन 0 होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी x स्क्वायर साइन 1/x, और जब x ग्रेटर देन 0 होगा यानी कि दोनों ही वैल्यू आपको दोनों ही वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू यही रहेगी। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हमें लिमिट जो चेक करनी है, कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस fx। तो ये क्या हो जाएगा आपका लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, जब x 0 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है x स्क्वायर साइन 1/x। फंक्शन की वैल्यू क्या है x स्क्वायर साइन 1/x। अब ध्यान से देखो, वी नो दैट साइन की जो रेंज होती है, साइन फंक्शन की जो रेंज होती है वो -1 to 1 होती है। साइन फंक्शन की जो रेंज होती है -1 to 1 होती है, यानी कि यहां पर मैं x की जगह 0 पुट कर दो तो नॉट डिफाइन का तो मतलब ही नहीं बनता, बिकॉज इस फंक्शन की रेंज ही -1 और 1 के बीच में होती है। इसका मतलब 0 पुट करने पे यहां से तो कोई डेफिनेट वैल्यू मिलेगी, से वो डेफिनेट वैल्यू होगी a। 0 पुट करने पर यहां पर कोई डेफिनेट वैल्यू मिलेगी, दैट डेफिनेट वैल्यू से a। तो कहने से दैट, लेकिन मैं x की जगह 0 पुट करके एक डेफिनेट वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। तो अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूं, ये हो जाएगा 0 स्क्वायर इंटू a का मतलब वेयर a इज some definite value, here a is some definite value between -1 to 1, between -1 to 1। अब 0 इंटू एनीथिंग, 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, तो ये आपका 0 ही आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो आपकी आ रही है 0, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है आपकी 0। अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में क्या होगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, अब जब x 0 से बड़ा है, जब x 0 से बड़ा अगेन fx, इट विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, जब x 0 से बड़ा तो भी फंक्शन की वैल्यू का x स्क्वायर साइन 1/x ही है, x स्क्वायर साइन 1/x ही होगी। अगेन सेम केस होगा ये आपका, x की जगह आप 0 पुट करोगे इंटू a वेयर a इज सम, यही सारा केस आ जाएगा, a इज सम डेफिनेट वैल्यू, a is some definite value between where a is some definite value between -1 to 1, -1 to 1 की जगह डेफिनेट वैल्यू बिटवीन -1 and 1, -1 और 1 के बीच में, -1 and 1 के बीच में। ठीक है, ये हो गया आपका। तो 0 इंटू ए, अगेन ये भी आपका 0 ही आएगा, ये भी आपका 0 आएगा। अब हमें फाइंड करना है f ऑफ 0। तो जब x 0 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू क्या 0, तो f ऑफ 0 भी 0 है। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0, राइट हैंड लिमिट भी 0, और f ऑफ 0 भी क्या आ रहा है आपका 0। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स वी कैन से दैट बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट is equal to right hand limit is equal to f of 0, therefore fx is continuous at x equal to 0। तो कंक्लूजन क्या होगा, hence fx is continuous for all x belongs to real number, for all x belongs to real number। Is it clear? ठीक है, this is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।